हेलो, मेरा नाम सूरज। यदि आप 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्न पत्र के आंसर की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पेपर होने के 2 घंटे बाद इसी चैनल पर आंसर की दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश, चाहे जो भी विषय हो, आपको इसी चैनल पर उसका आंसर की दे दिया जाएगा। आप उसे मिलान करके पता कर लीजिए कि आपने कितने अंक का सही किया है। स्वागत है आज के इस वीडियो में। फिजिक्स न्यूमेरिकल के हल बताने वाले हैं। ये क्लास 12 एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी से ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले से पहला क्वेश्चन बताएंगे, साथ में उसके हम फॉर्मूले बताते चलेंगे। बिना फॉर्मूले के आप कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है। 1000 फेरो वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? तो देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ज्यादातर फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हम ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको बताएंगे क्योंकि हम देखे हैं तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के थ्योरिकल नहीं पूछे गए थे, इसलिए हम आपको ज्यादातर फिजिक्स में न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि आप न्यूमेरिकल में अच्छे से नंबर गेन कर सके। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम आपको बता देते हैं प्रेरकत्व क्या है। तो प्रेरकत्व का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, उसी के अनुसार आप लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुंडली का प्रेरकत्व। तो कुंडली का प्रेरकत्व इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे L से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है N∅/I। ठीक, N हमारा क्या है? N हमारा फेरों की संख्या है। ठीक, फाई हमारा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है और आई हमारा धारा है। तो ये जो मान दिया गया है वो हम इसमें लिख लेते हैं। तो लिखेंगे n को क्या लिखेंगे? n को हम लिख सकते हैं फेरों की संख्या। n बराबर फेरों की संख्या कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 1000। यहाँ पे लिख लेंगे 1000। ठीक, अब बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई की। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना दिया गया? ये दिया है 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर। जो मान हमें दिया है वो मैंने लिख लिया। अब साथ में बात करते हैं धारा आई बराबर कितना दिया है? धारा आई बराबर हमें क्वेश्चन में लिखा है 2.5 एम्पियर। तो ये हम लिख लेते हैं 2.5, ये एम्पियर में है। ठीक, तो इन सभी का मान उठा के हम इस फॉर्मूले में रखेंगे जो हमें पूछ रहा है चुंबकीय कुंडली का प्रेरकत्व। तो यहाँ पे हम प्रेरकत्व ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे L बराबर N∅/I। मान रख लेते हैं। N का वैल्यू है 1000 गुणे फाई की वैल्यू है 1.4 गुणे 10⁻⁴। टोटल के अपॉन कर देंगे। I का मान है 2.5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक स्थान पे दशमलव, ये एक स्थान पे ये दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हम हटा सकते हैं क्योंकि एक एक स्थान पे है। ठीक, ये 3 जीरो है और यहाँ पे -4 है, तो ये इसको जीरो देंगे तो यहाँ पे एक पावर बचेगा। तो लिख सकते हैं 14/25 गुणे 10⁻⁻1 करेंगे क्योंकि 3 जीरो इससे कैंसिल हो गए, एक बचा है -1 में। ठीक, इसको हम नीचे 10 की पावर 10 लिख सकते हैं, या ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 14/250। ये जीरो नीचे आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से आप काट सकते हैं या 25 से भी इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा 5.6 गुणे 10⁻²। ये आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा L प्रेरकत्व को मात्रा कितना होता है? ये हेनरी होता है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I का मान दिया है 2+5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकेंड में है। इसमें स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ज्ञात क्या क्या करना है? इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले लिख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है? पहला पूछा था स्वप्रेरण गुणांक, पहला ये पूछा है कि स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछा हुआ है t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा
ठीक, ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर ये मान दिया गया तो हमें ये दो क्वेश्चन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कैसे, हम आपको बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल करने से पहले हम आपको बता दें आई का मान, धारा का मान हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं धारा आई बराबर 2 + 5t, ये हमें धारा दिया है। हम यहाँ पे t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा di/dt बराबर, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 5, मतलब यहां से हमें केवल 5 मिल गया। अब पहला नंबर पूछ रहा है स्वप्रेरक गुणांक, तो हम चलिए ज्ञात करते हैं स्वप्रेरक गुणांक L बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला है -E वैद्युत वाहक बल अपॉन di/dt, जो ये मैंने वैल्यू निकाला है। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू कितना दिया गया है देख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है बल 10 मिली वोल्ट, हमें दिया गया है 10 मिली वोल्ट। तो इसको हम मिली वोल्ट जो है उसको मिली को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ मिली को मैंने चेंज कर लिया, बटे di/dt की वैल्यू 5, ये मैंने 5 ले लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी के 10, ये 2 बार में कट गया, मिल जाएगा 2 × 10⁻³ ये हो गया हेनरी में चेंज। ठीक, मिली वोल्ट था, मैंने उसको हेनरी में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हेनरी तो हो गया। अब इसको और चेंज करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 10⁻³ है, इसको हेनरी को फिर से मिली में चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 मिली हेनरी। ठीक, मैंने 10⁻³ को हटा के मिली लगा दिया, बाकी हेनरी ऑलरेडी है। तो ये हो गया पहले के लिए, पहला का आंसर मैंने आपको बता दिया। बात करें सेकंड के लिए, t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो संचित ऊर्जा U का मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको बता देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड, लिखेंगे t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित धारा, 2 सेकेंड पर धारा क्या होगा पहले ये ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है I का मान दिया गया था 2 + 5t, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पे हमें t बराबर 2 दिया है, तो t का मान 2 रखेंगे। तो I का मान क्या हो जाएगा 2 + 5 × t का मान 2 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12। I का मान 12 एम्पियर में। ठीक, धारा का मान हमें पता चल गया कितना, 12 एम्पियर। अब इससे हम ज्ञात करेंगे प्रेरक में संचित ऊर्जा, प्रेरक में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से ही आप हर एक सवाल को लगाएंगे। तो U बराबर होता है 1/2 Li का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। तो 1/2 L हमारा कितना था, L की वैल्यू है 2 × 10⁻³ गुणे I की वैल्यू 12 निकला है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, 144 हो गया, और 10⁻³ तो लिखेंगे 144। 10⁻³ को अगर हम हटा देते हैं तो वहां पे हम लिखेंगे मिली। ठीक, इसके स्थान पे हम मिली लगा दिए, और ये किस में आता है, ऊर्जा पूछ रहा है, तो ऊर्जा को का मात्रक होता है जूल, तो ये मैंने जूल में लिख लिया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, तो हमें 2 चीजें ध्यान देना है कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या चीजें हमें दिया गया है। अगर ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना है पहले ये देखेंगे। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है वैद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक का लगाएंगे, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर फॉर्मूला होता है -E/dI/dt। ठीक, ये होगा फॉर्मूला। लेकिन हमें इस E का मान ज्ञात करना है जो वैद्युत वाहक बल है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मान लिखेंगे जो हमें प्रश्न में आपको ऊपर दिया गया है। तो वो हो गया दिया गया में। ठीक, चलिए क्या क्या दिया गया, स्वप्रेरक गुणांक का मान 10 मिली हेनरी है, तो ये हमें L का मान दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू कितना दिया गया, 10 के लिए। तो वही चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, L बराबर 10 मिली हेनरी था, तो मिली को हम चेंज करेंगे तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हेनरी।
मिली को मैंने 10 के पावर -3 में चेंज कर लिया। ठीक, अब और क्या क्या दिया गया है, हमें धारा दिया गया 5 मिली सेकेंड से 15 एम्पियर हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब भी परिवर्तन होता है किसी भी चीज में तो उसमें हम डेल्टा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूले में चेंज मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला आप लगा सकते थे अगर परिवर्तन नहीं होता तब, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन है तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, चलिए हम इसका मान कैसे रखेंगे, हम यहाँ पे जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो चलिए फॉर्मूले में हम रखकर निकाल लेते हैं मान को। ठीक, तो L की वैल्यू कितना है, 10 गुणे 10 की पावर -3 बराबर E का वैल्यू जो दिया गया वो हम लिख लेंगे, E का मान अपॉन नीचे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होगा। तो परिवर्तन कितना हो रहा है, 15 से 5 एम्पियर परिवर्तन हो रहा है, अपॉन कितना है, अपॉन धारा आई का मान कितना है 5 मिली। तो 5 मिली सेकेंड है तो इसको हम चेंज करेंगे केवल सेकंड में। तो ये हो जाएगा 5 मिली को चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मिली में, मिली से चेंज हो गया सेकंड में। ठीक, अब इसको हम करेंगे सॉल्व करने के लिए इन दोनों का गुणा हम इधर इसमें गुणा कर लेंगे ताकि E का मान हम याद कर सके, वैद्युत वाहक बल का मान। तो लिखेंगे E बराबर 10 गुणे 10 के पावर -3 गुणे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 5 गुणे 10 के पावर -3। ये मैंने कर लिया, ये बटे में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 के पावर -3 और गुणे 10, और ये बटे हैं मतलब टोटल के बटे कर देंगे 5 गुणे 10 के पावर -3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी के 10 दो बार में ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 10 दूनी के 20। तो ये हो जाएगा E बराबर 20 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये हो गया वोल्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर मिस्टेक लग रहा है आपको तो प्लीज कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा कि कहां पे कैसे क्या किया गया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 80 मिली हेनरी है। ठीक, इस कुंडली में कितने समय में, समय पूछ रहा है, धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या दिया है, स्वप्रेरक गुणांक 80 मिली दिया है। तो लिखेंगे L बराबर, L क्या है, स्वप्रेरक गुणांक है 80 मिली हेनरी दिखे, मिली हेनरी। तो इसको हम चेंज करेंगे, मिली को 10 के पावर -3, अब ये मिली हट जाएगा, अब लिखेंगे केवल हेनरी। ठीक, मिली को मैंने चेंज कर लिया। ठीक, ये चीजें मिल गया। और हमें विद्युत वाहक बल कितना मिला, विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E बराबर, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 400 वोल्ट, ये हमें दिया गया है। अब साथ में बात करेंगे DI का मान, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो DI का मान के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कितने समय में, समय पूछ रहा है, धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर। तो 0 से बढ़कर 5 एम्पियर निकालना है, तो ये लिखेंगे DI धारा के लिए कितना, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर, मतलब अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 एम्पियर। ये हमें धारा का मान मिल गया। ठीक, ये हमें धारा का मान भी पता चल गया। हमें पूछ रहा है समय, dt का मान हमें पूछ रहा है। अब इसके लिए हम वही सूत्र फिर से लगाएंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर क्या होता है, -E/DI/dt। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है dt का मान। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा LDI/E। ये हो जाएगा फॉर्मूला, इसको मैंने चेंज कर दिया। अगर dt ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा करके ये बटे कर देंगे। ठीक, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो माइनस L की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे L की वैल्यू 80 है, ये हो गया 80 गुणे 10⁻³ DI का मान कितना है, -5 है, ये हो गया, अपॉन E का वैल्यू 400 दिया है, ये माइनस माइनस प्लस। बात करेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 से काट देंगे, 8 पंजे के 40, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, कितना बचा है, 10 के पावर -3 बचा। तो 10 के पावर -3 अब ये बचा सेकंड में, किसकी वैल्यू है ये dt का वैल्यू जो हमें ज्ञात करना था। तो dt का वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया, 10 की पावर -3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल रहेगा मैं आपको न्यूमेरिकल बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को करने में बहुत ही आसानी हो। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताता चलूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे आप करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं।